हेलो दोस्तों, मैं अमुद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर पेपर है। ये प्रश्न कहीं न कहीं बीपीएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे, एसएससी जीडी, कहीं न कहीं एग्जाम में जो पूछा हुआ प्रश्न है, इसको उठा कर आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, अगर आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी को ही हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो है मेरा पहला 7 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत भी आया है। ये कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। देखिए यहाँ से, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार 17 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इसे पहली बार कोलकाता के बोबाजार स्ट्रीट पर स्थित एक मंजिला इमारत पर भारत सभा में गाया गया था। और इस समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता जो है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर कर रहे थे। देखिए, और यहाँ से इसे आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को हमारे भारतीय संविधान ने भारत का राष्ट्रगान घोषित किया था। और राष्ट्रगान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत भी आया है। ये प्रश्न कितना बार राजा ने पूछा हुआ है। 17 दिसंबर 1911 को जो पहली बार जनगण मन गाया गया था, इस समय में अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कर रहे थे, या तो किसके समय में गाया गया था। इस तरह प्रश्न आपको पूछ लिया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था 1951 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत को किला किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू को जो है भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत भी आया है, उस सबको याद रखिए। देखिए यहाँ से, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। वे एक राष्ट्रीय नेता, कवित्री, वक्ता और स्वतंत्रता सेनानी थी। और उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उनके जन्मदिन पर हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत के संविधान को गठन किया गया है। यहाँ पर देखिए, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों, ये प्रश्न तो ये बहुत भी आया है, ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ये बीपीएससी का ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है। ये तो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। इसमें से कोई एक अलग नाम दे दिया जाएगा आपको। इसमें देखिए आगे, संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई थी। और आपको इसी में पूछ लिया जाएगा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। जब हम संविधान बन गए तो उस समय अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो आप जरूर दोस्तों इसको आंसर जरूर जानते होंगे। देखिए यहाँ से, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्हें जो है 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बारे में यहाँ समझिए, बहुमुखी प्रतिभा की धनी रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय शख्स थे। बता दें कि टैगोर की काव्य रचना गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यहाँ से देखिए, उसको हम जूम करके आपको बताते हैं। और वर्ष 1915 में मिली नाइटहुड की उपाधि को टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को ही
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दी थी। रवींद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष हम आपको इससे पहले ही बताए हैं, जो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह पुरस्कार जीतने वाले वो पहले गैर यूरोपीय थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये आनंद मठ से ये लिया गया था। यहाँ से देखिए इसके बारे में, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ये चट्टोपाध्याय ने लिखा था और यह उनके आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। इस गीत को पहली बार 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस गीत को वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा, ये हमारा भारत के राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। जो इसके बारे में देखिए यहाँ से आप, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग 1879 शक संवत 1957 से 58 ईसा पूर्व 1957 से 1958 ईस्वी से खगोल विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये पिंगली वेंकैया ने, हमारे भारत के राष्ट्रीय जो तिरंगा जो आपको है उसको पिंगली वेंकैया ने ये डिजाइन तैयार किया था। जो इसके बारे में देखिए आप यहाँ से, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से 1921 के करीब 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया था और फिर उन्हें तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये भी प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यह ध्वज भारतीय ध्वज संहिता के मुताबिक ये 3:2 के अनुपात में ये बना हुआ है, जो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न होगा, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत भी आई है, ये ना जाने कितना बार ऑलरेडी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये सिविल सेवाओं को सूत्रपात किया गया था। तो उसका उत्तर तो हो जाएगा डी। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ समझ लीजिए, भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। वही वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। आपको इसमें अलग भी प्रश्न बन सकता है, आपको पूछ लिया जाएगा सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी? तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। और सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इस दिन साल 1947 में दिल्ली के मेंटकॉफ हाउस में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा आधारित अधिकारियों को संबोधित किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से वो जाने जाते हैं। इसी में देखिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आंदोलन के समय में ये सीमांत से जो है आंदोलन किए थे, इसलिए उसे सीमांत गांधी के नाम से ही जाना जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? आपको बता दें दोस्तों, ये प्रश्न 1857 क्रांति से जुड़ा हुआ है। ये 1857 क्रांति जो है हुआ था, इसमें बहादुर शाह जफर को जो है ये रंगून भेज दिया था। रंगून में ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और ये अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। वो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। इसलिए प्रश्न बनता है जो लाल किले में मुगल अस्तित्व किसने पतन के साथ समाप्त हो गया? तो हो जाएगा ये बहादुर शाह जफर।
इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बेसिन की संधि। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये बालाजी बाजीराव जो है नाना साहेब के नाम से वो प्रसिद्ध थे दोस्तों। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक के रूप में वो जाने जाते थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं दोस्तों। अगर आप इतिहास के बुक के अगर नाम अगर जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री को ओपन करके यहाँ से ढूंढेंगे, आपको ये महत्वपूर्ण इतिहास के बुक और उसके लेखक का नाम आपको मिल जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये जेम्स हिकी के द्वारा जो है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको हल्का भी अच्छा लगता होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो दोस्तों अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है ये वंदे मातरम गीत को लिखा गया था। देखिए हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आपको दोस्तों ये प्रश्न पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो हो जाएगा माउंटबेटन। लेकिन इसी में पूछ लिया जाएगा भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तब हो जाएगा ये राजगोपालाचारी हो जाएगा, क्योंकि भारतीय लग गया। लेकिन स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है तो ऑलरेडी क्वेश्चन स्पष्ट है, इसका भी उत्तर हो जाएगा राजगोपालाचारी। दोस्तों फिर से आपको हम बता दें, आपको अगर पूछ लिया जाएगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन इसी में प्रश्न बनता है भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। लेकिन पूछा जाएगा आपको, जैसे प्रश्न बना हुआ है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा ये सी राजगोपालाचारी। आई होप कि आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सन्यासी विद्रोह का जो है उन्होंने आनंद मठ में वर्णन किया। आपको प्रश्न इस प्रकार भी बनता है, सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन किस बुक में लिखा गया? तो वो आनंद मठ में हो जाएगा, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये बुक को लिखा गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल जो है ये पूरी तरह से उसके पक्ष में थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे लॉर्ड मैकाले। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? दोस्तों इससे पहले आपको हम बता दिए हैं ये पहली बार वंदे मातरम गीत जो है 1896 ईस्वी में ये गाया गया था। इसी में देखिए इसकी व्याख्या यहाँ से, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम रहमतुल्लाह सयानी ने की थी।
इस गीत को 65 सेकंड का समय लगता है गाने में। यही जनगण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है। ये भी कलकत्ते अधिवेशन में उसको भी पहली बार गाया गया था जनगण मन को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं था। जैसे आपको बता दें, जिस समय में हमारे इंडिया में जो है अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था, जिस समय अंग्रेज फ्रेंच भी आए थे, इस समय में पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर जो फ्रेंच अपने बस्ती बना लिए थे। गोवा पर वो कब्जा नहीं कर पाए थे, गोवा को बस्ती नहीं बना पाए थे। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसने किया था। तो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी लिखाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। आपको दोस्तों बता दें, सबसे पहले वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा हमारे इंडिया में ये समुद्री मार्ग की खोज की थी। दोस्तों अगर आप यूरोपीय कंपनी के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आप यूरोपीय कंपनी के बारे में ओपन करके आप उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम आपको विस्तार से यूरोपीय कंपनी के बारे में और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव बेस उसका प्रश्न भी करवा दिए हुए हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये पुलिकट में उसका उपनिवेशिक था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है। उसका उत्तर हो जाएगा ये महात्मा गांधी ने ये कहा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा CR दास। चित्तरंजन दास को जो है देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें 1922 ईस्वी में जो है गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, इसकी अध्यक्षता CR दास ने ही किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के समय में। हम आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था, जो इस समय में जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहली भारतीय महिला कौन सी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ये प्रश्न ऑलरेडी इस प्रकार पूछा हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी। तो हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन इसी में अगर हो जाएगा प्रश्न आपको बन जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो आपको इसको कन्फ्यूजन न करें। आई होप कि आप समझ गए होंगे दोनों प्रश्न ये। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के पहला गवर्नर जनरल था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये प्रश्न इतना भी आया है जो ना जाने प्रश्न में 100 से 150 प्रश्न कहीं एग्जाम में ऑलरेडी प्रश्न ये बनकर आए हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी जो है इसके पहले मुसलमान अध्यक्ष थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासन में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये लॉर्ड रिपन के समय में जो है पहली बार जो है उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। उसका उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष। दोस्तों आपको फिर हम बताते हैं, अगर इतिहास के प्रमुख बुक के लेखक और बुक के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको यहाँ से महत्वपूर्ण बुक और उसके लेखक के बारे में आप जान सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1909 के मार्लो मिंटो सुधार किस लिए विख्यात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। उत्तर हो जाएगा ए।
इसी में देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सी राजगोपालाचारी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग की संस्था को आयोजित की थी। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया द्वारा किसके द्वारा मतलब बनवाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जॉर्ज बी टेट के द्वारा ये बनवाया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आपको बता दें गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट आपको पूछ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये क्लेमेंट एटली के द्वारा जो है पहली गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों आपको बता दें इसी में पहली गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। तो आपको इसी में प्रश्न बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था ये महात्मा गांधी के द्वारा। जो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ था? दोस्तों आपको बता दें ये प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी को ये चंपारण सत्याग्रह से बिहार से ही होता है 1917 ईस्वी से। यहाँ के लोग जो नील की खेती से मतलब त्रास्त हो गए थे और 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसी में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे महात्मा गांधी बिहार आते हैं और पहला सफल सत्याग्रह उन्होंने समाप्त किया था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से वो जाना जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1946 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपको हम बता दें इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सर पैट्रिक लॉरेंस। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये लीडर। दोस्तों गलती से लिखा गया यहाँ पर ये लीडर हो जाएगा जिसके संपादन जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा इसका उत्तर इंडियन ओपिनियन का जो है प्रकाशित किया गया था। आपको पूछ लिया जाएगा जो इंडियन ओपिनियन जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया गया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये वर्धा से। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में यह स्टार्ट किया गया था। इसी में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा JB कृपलानी। ये प्रश्न दोस्तों ऑलरेडी BPSC में ये ऑलरेडी प्रश्न ये पूछा हुआ है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? इससे पहले ही आपको बताए हैं जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों B लिखाएगा। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में होता है इसमें महात्मा गांधी ने ये भाग लिया था, लेकिन महात्मा गांधी यहाँ से खाली हाथ लौटे थे।
हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देखिए और लिखाया गया, यहाँ पे लिखाएगा असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें, असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और ये 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी की घटना हुआ था। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन में से जुड़ा हुआ। दोस्तों आपको अभी जस्ट हम बताए हैं, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, आपको ये प्रश्न ये भी बहुत भी आया है, ये जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो उसका उत्तर हो जाएगा जनरल ओ डायर। दोस्तों आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो अमृतसर शहर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिसमें बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इसमें गोली चलाने का आदेश जो है जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था और जनरल ओ डायर को इसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर उसको मारा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के समय में बिहार से नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बाबू कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। इसी में देखिए दोस्तों, अगर आप 1857 क्रांति के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसी में देखिए, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जलियांवाला घटना कहाँ हुई थी। दोस्तों आपको जस्ट हम बताए हैं, जलियांवाला घटना जो है जो अमृतसर शहर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अत्यंत दुखद और क्रूर अध्याय है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित जलियांवाला बाग में हुआ था। इसी में गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों कहाँ से प्रारंभ किया था। दोस्तों आपको हम बता दें, ये जो है चंपारण सत्याग्रह से जब उन्होंने अपने पहली जो है राजनीतिक गतिविधियों को शुरू किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, बिहार से चंपारण सत्याग्रह से। उनका ये सत्याग्रह बहुत सफल रहा और उनका राजनीतिक शुरुआत कहीं न कहीं यहीं से स्टार्ट होता है ये। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नामक पाकिस्तान शब्द को किसने गढ़ा था। उसका उत्तर हो जाएगा चौधरी रहमत अली जो है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट थे, उन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। इसी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था। उसका उत्तर हो जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस। इसी में देखिए इसके बारे में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। हालांकि इसकी शुरुआत जो है 1942 में ही हो चुकी थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। उसका उत्तर हो जाएगा ये यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, लिखाएगा लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में ये खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो उसका उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह के द्वारा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये गांधी और अंबेडकर के द्वारा पूना समझौता हुआ था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा ये बलिया में किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में है। इसी में देखिए
हमारा जो अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ये महात्मा गांधी के जो है नमक सत्याग्रह ये आंदोलन जो हुआ था उसका हिस्सा था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? तो उसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से गांधी जी के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें ये बारडोली जो है जो सत्याग्रह हुआ था 1928 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। इसके बारे में यहाँ से आप समझिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि साल 1928 में गुजरात के बारडोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी। महात्मा गांधी ने उन्हें यह उपाधि दी थी, यहाँ के महिला के द्वारा दिया गया था और ये उपाधि प्रदान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी का है ये। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। आपको दोस्तों पूछ लिया जाएगा ये यंग इंडिया जो है पत्रिका उसका संपादक कौन थे? उसका हो जाएगा महात्मा गांधी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये भगत सिंह के द्वारा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो हम आपको दोस्तों इससे पहले ही बताए हैं, जो चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 ईस्वी में, इसी से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो उसका उत्तर हो जाएगा रेड ड्रैगन। हमारा जो अगला प्रश्न है, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग निर्माण किया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये कोचीन हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? उसका उत्तर हो जाएगा ये मसूलीपट्टनम में उत्तर हो जाएगा यहाँ से मसूलीपट्टनम। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में से भारत वापस लौटे। दोस्तों आपको बता दें महात्मा गांधी जो है ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से ये वापस लौटे थे। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। यहाँ देखिए इसके बारे में कुछ विशेष, 1915 की उस 9 जनवरी की सुबह जैसे ही गांधी जी अपोलो बंदरगाह पर उतरे, आपको दोस्तों ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो हो जाएगा अपोलो बंदरगाह। इन कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और उस समय जो वो 24 साल के थे, लेकिन जब भारत लौटे तो वो 45 साल के अनुभवी वकील बन चुके थे। कहते हैं कि गांधी जी बनकर गए और महात्मा बनकर वापस लौटे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये अहमदाबाद से ये शुरू किया था गांधी यात्रा। इसी में दोस्तों हम आपको बता दें ये अहमदाबाद ऑप्शन में दिया इसलिए अहमदाबाद हो जाएगा। अहमदाबाद में ही साबरमती है। तो आपको पूछ लिया जाएगा दांडी यात्रा कहाँ शुरू की? तो हो जाएगा साबरमती आश्रम से किया था जो अहमदाबाद में ही है, दांडी तक प्रारंभ किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये सिंगापुर में किया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है,
दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो उसका भी उत्तर हो जाएगा ये राजा जी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये मौलाना आज़ाद। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी प्रश्न आपको दोस्तों ये प्रश्न इस प्रकार भी बनता है, आपको पूछ लिया जाएगा सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो हो जाएगा मौलाना आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उसका पूरा नाम है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा बी डी सावरकर द्वारा जो है अभिनव भारत की गठन किया गया था। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? तो उसका उत्तर हो जाएगा बी डी सावरकर। दोस्तों आपको बता दें 1857 क्रांति की शुरुआत जो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई है। अगर इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगर देखे होंगे तो रिवीजन कर सकते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए मैडम ब्लावत्स्की, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर ऑप्शन में रहेगा मैडम ब्लावत्स्की तो उसका उत्तर हो जाएगा वही, लेकिन ऑप्शन में नहीं है इसलिए हो जाएगा ये ए एनी बेसेंट हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है दलित और पिछड़े वर्ग के सुधारक थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ये ब्रिटिश हाउस कॉमन में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो उसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। ये उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है पहली ICS परीक्षा को ये पास की थी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों हमको बता दिए इससे पहले ही, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में होता है और तीसरा जो है 1932 में हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये यहाँ से देख लीजिए आप 1931 होना चाहिए, 7 सितंबर 1931 हो जाएगा। ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये ढाका में की गई थी, जो वर्तमान बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। ये इस समय में हमारे इंडिया के ही पार्ट हुआ करता था। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के पार्ट हुआ करता था। इस समय में जो मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में किया गया था, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश का जो राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टाका है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की जो हत्या ये इंडिया में ही हुई थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ये मोहम्मद अली जिन्ना को जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहा था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों गर्म दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौता में बन गए थे? दोस्तों आपको हम बता दें ये लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें गर्म दल और नरम दल दोनों इसमें शामिल हो गए थे। इसी में देखिए आपको इसके बारे में और हम बता दें, जो 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को उन्होंने बताया जो बिहार के जो लोग चंपारण के लोगों पर जो नील के जबरन खेती करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी में महात्मा गांधी जो है 1917 में आते हैं बिहार और यहाँ के लोगों को
और यहाँ के पर जो चंपारण सत्याग्रह शुरू करता है और ये बहुत इतना सफल रहा जो महात्मा गांधी जो है ये इसी बार से राजनीतिक में प्रवेश किए थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच ट्रेन में डकैती हुई थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये 1925 में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की थी, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सैमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था। दोस्तों हम आपको बता दें सैमन कमीशन का गठन जो है 1927 ईस्वी में ये लंदन में हुआ था और 1928 ईस्वी में जो है सैमन कमीशन भारत आते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ से सत्र में हुआ था, उसका उत्तर हो जाएगा सूरत के अधिवेशन में वो हुआ था, उसका उत्तर हो जाएगा ये सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ये समाप्त किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन, उसका उत्तर हो जाएगा ये सरोजिनी नायडू। दोस्तों इसी में पूछा जाएगा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन इसी में पूछ रहा है हमको कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो हो जाएगा ये सरोजिनी नायडू। इसी में देखिए और ये आज की मेरा जो अंतिम प्रश्न है ये 100वां नंबर प्रश्न है। दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में करें। आज के टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।